Welcome to Adviz Learning. So in last lecture we have studied about similar figures. Okay, similar figure के बारे में हमने last lecture में already पढ़ना start किया था. Okay, let us revise it in short and we'll move ahead. That is what are similar figures? ऐसे डायग्राम जो देखने में सेम है, ऐसे डायग्राम जो देखने में सेम है, साइज अलग अलग हो सकता है. Figures having same shape but not necessarily the same size आर कॉल्ड एज सिमिलर फिगर्स. इनको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर्स बोलेंगे. ओके, सो वी हैव सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स विथ अस. हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? ट्रायंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं. वी हैव फर्स्ट ट्रायंगल एबीसी, सेकेंड ट्रायंगल पीक्यूआर. साइड्स एंड एंगल्स, मेजर्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स आर ऑलरेडी गिवन. सो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, in triangle ABC and triangle PQR, if AB upon PQ, this ratio is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल लेके बोला था कि AB upon PQ का मतलब क्या है? 10 upon 5. तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 upon 1. एग्जैक्टली सेम वे BC एंड QR, एग्जैक्टली सेम वे AC एंड PR. अगर ये रेशियो सेम है, दैट इज इफ साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, मतलब ये रेशियो अगर सेम है. ऑल्सो वी हैव एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. दैट इज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी. दोनों का मेजर 40 डिग्री है, यहां पे लिखा हुआ है. बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, सी कॉन्ग्रुएंट टू आर. इफ इट इज सो कि ये तीनों साइड्स रेशियो, साइड्स आर corresponding sides are in proportion and corresponding angles are congruent, then we can say that these two triangles are similar to each other. मतलब क्वेश्चन में अगर ट्राइंगल के कुछ मेजर्स हमको दिए हैं, कुछ एंगल्स दिए हैं, कुछ साइड्स भी दिए हैं, जो कुछ भी दिया है उसके ऊपर से हम लोग ये दो चीजें टैली करेंगे और अगर वो सही आता है तो we can say that triangles are similar to each other. Also उल्टा करके सोचो, if these two triangles, सेम ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया है लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. मैंने पहले से बोल दिया है कि ट्रायंगल सिमिलर है. पहले वाले स्लाइड में क्या था हमारे पास? पहले वाले इसमें क्या था कि अगर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. उल्टा, अगर क्वेश्चन में ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर दिया है देन वी कैन राइट एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू each other. So angle A is congruent to angle P, angle B congruent to angle Q, angle C congruent to angle R. So corresponding angles are congruent to each other, corresponding angles of similar triangles. And for sides, exactly same way, we can say that corresponding sides of similar triangle. Okay, ये हमने already last lecture में पढ़ा है. और क्या पढ़ा था last lecture में? Test for similarity. ये भी हमने last lecture में पढ़ा था. That is, there are three tests: AAA test of similarity, SAS test of similarity, as well SSS test of similarity. So what are the tests? Example, first AA test of similarity. मेन स्लाइड में, इसके पहले वाले स्लाइड में क्या नाम था? AAA, एंगल एंगल एंगल. यहां पे क्या है? एंगल एंगल. थर्ड एंगल कंसीडर नहीं किया बिकॉज अगर ट्राइंगल के, दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर इक्वल आते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल रहेगा, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है हमें. ओके, सो सी इन दिस ट्राइंगल, इन दिस टू ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी. दोनों का मेजर दिख रहा है हमको, 40 डिग्री लिखा है. एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. अभी इसमें से कोई भी दो एंगल अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली सेम ही रहेगा. इसलिए तीनों एंगल लिखना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, तो दो एंगल भी लिखा, स्टिल इट इज ओके. दैट इज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. ओके, देखो थर्ड एंगल मैंने कट कर दिया, तो दो एंगल, मतलब फर्स्ट एंगल के दो एंगल और सेकेंड ट्रायंगल के दो एंगल अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA test of similarity. Second is SAS test of similarity. What does it mean? Side angle side. That is, see this side is equal to 6 centimeter, this is equal to 3 centimeter as well. तो AB upon PQ का रेशियो क्या आएगा? 6 upon 3 is equal to, after cancellation, it is 2 upon 1. सेकेंड पेयर देख लो, 12 and 6 centimeter. अगेन हम लोग इसका रेशियो लेंगे, वो भी वापस 2 upon 1 ही आया. तो रेशियो कैसे आया? सेम आया. ओके, एंड
angle B is congruent to angle C. Angle B is congruent to angle C. So in these two triangles we have AB upon PQ. इस रेशो का आंसर कितना है 2/1. BC upon QR. इस रेशो का आंसर कितना है 2/1. तो दोनों का आंसर 2/1 है. Therefore ratio is same and angle is congruent. And in this case we can say that these are the two triangles which are similar to each other by SAS test of similarity. Okay. Third is SSS, side side side. अभी इसमें एंगल तो कोई मेंशन है नहीं, इसका मतलब ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन, और वापस अगर हम लोग इसका रेशियो लेंगे तो वो इक्वल आएगा. दैट इज कंसीडर दैट दीज आर द टू ट्राइंगल्स 6 and 3 सेंटीमीटर. इसका रेशियो पहले वाले स्लाइड में था, वही मेजर्स हमने लिए है. ओके. ये BC अपॉन QR, इसका रेशियो जो अभी हमने सॉल्व किया एग्जैक्टली सेम वे, ये 14 और 7 लिया. आप नंबर्स अलग एग्जांपल के लिए ले सकते हो. जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये मेजर्स क्वेश्चन में दिए होंगे. हमको टैली करना है कि डिवाइड करके आंसर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो वी कैन से दैट साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है. तो ये तीनों साइड हो गया, तीनों का आंसर सेम है. एंड देयरफॉर इन दिस टू ट्रायंगल वी कैन से दैट दिस रेशियो इज इक्वल. AB अपॉन PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, and therefore we can say that these are the two triangles which are similar to each other by SSS test of similarity. So this is what we have learned in last lecture. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था. न्यू टॉपिक स्टार्ट कौन सा किया था? सिमिलर डायग्राम्स वाला. ओके. तो उसमें सिमिलर क्या होता है एंड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, इतना हमने अब तक पढ़ा था. नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. See what is given in the question. In the given diagram, तो ये अपना डायग्राम है. ठीक है. In this given diagram, angle ABC is equal to 75 डिग्री, और ये वाला एंगल भी आपको 75 डिग्री दिया हुआ है. EDC is also equal to 75 डिग्री. State which two triangles are similar to each other. हमको पूरे डायग्राम में से ट्रायंगल ढूंढना है. कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है, राइट, और ये छोटा वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है. सो स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. तो सबसे पहले हमको ट्राइंगल का नाम कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल हम लोग सॉल्विंग के लिए लेने वाले. ऑल्सो व्हाट, राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. टेस्ट भी लिखना है और उसका प्रॉपर करस्पॉन्डेंस भी लिखना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द प्रॉपर करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स. ओके. सो देयरफॉर इन दिस टू ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम हम लोग लिखते वक्त प्रॉपर करस्पॉन्डेंस इसे लिखेंगे. जैसे ट्राइंगल का नाम है ABC, तो जो बड़ा डायग्राम है, बड़ा ट्राइंगल है, उसका नाम कैसे लिखा है? देखो ABC. इन दिस B का मेजर कितना है? 75 डिग्री. वो कहां पे आया? मिडिल में आया. तो एग्जैक्टली सेम वे छोटे ट्राइंगल में 75 डिग्री कौन है? D. तो वो नेमिंग मिडिल में आना चाहिए. तो नेमिंग मैंने क्या लिया? ADC. ओके. अभी देखो लास्ट में क्या है? यहां पे C. लास्ट में इधर भी क्या? C. Why? Because this C is a common angle present in both the triangles and therefore C correspond to C. इस तरह से ट्राइंगल का करस्पॉन्डेंस ही हमने सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है. सो एंगल ABC is congruent to angle EDC. बोथ आर 75 डिग्री. उसके बाद जैसे मैंने अभी बोला कॉमन है करके एंगल, कौन सा एंगल कॉमन है? C. तो नाम लिखते वक्त C बीच में आना चाहिए. सो ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ECD. ओके. विच इज अ कॉमन एंगल. तो दो एंगल हो गए. अभी हमने स्टडी किया कि 3 AAA टेस्ट होता है, लेकिन दो एंगल भी अगर आते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट ही आएगा, उसको लिखने का जरूरत नहीं है. तो दो एंगल हमने लिखा एंड देयरफॉर वी हैव these two triangles similar to each other by AA test of similarity. तो टेस्ट लिखा. अभी क्या लिखना है? प्रॉपर करस्पॉन्डेंस. मैंने अभी आपको करस्पॉन्डेंस ऑलरेडी समझाया था. A करस्पॉन्ड टू E. 75 करस्पॉन्ड में आएगा तो सेकंड अल्फाबेट B, यहां पे सेकंड अल्फाबेट D. C थर्ड बिकॉज इट इज कॉमन. सो दिस इज अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन. ओके. क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन में? ये डायग्राम हमको पहले से दिया था. हमको ट्रायंगल सिलेक्ट करके उनको सिमिलर प्रूव करना था. तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक है AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दूसरा है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, और तीसरा है SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. तीनों में से कौन सा टेस्ट यूज करना, ये कैसे पता चलता है? ओके. यू फोकस ऑन गिवन इंफॉर्मेशन. क्या दिया है? अगर आपको क्वेश्चन में एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो यू कैन से दैट इट इज AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. अगर आपको डायग्राम में या फिर गिवन में
साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो वी कैन से दैट इट इज एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और अगर दो साइड और एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वी कैन से दैट इट इज एसएएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अपने क्वेश्चन में एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था और यह है अपना कॉमन एंगल, सो देयरफॉर आंसर क्या आया, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज दिस इज द डायग्राम गिवन। ओके, और क्वेश्चन, आर द ट्रायंगल्स इन गिवन फिगर आर सिमिलर, इफ यस बाय व्हिच टेस्ट। बाय सीइंग द डायग्राम, डायग्राम देख के हमको टेस्ट का अंदाजा आ सकता है। कितना टेस्ट है अपने पास, 3 टेस्ट है, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी एंड एसएएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। मैंने अभी आपको बोला कि अगर एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ए टेस्ट आएगा, ट्रायंगल के तीनों साइड अगर दिए हैं तो एसएसएस आएगा, और अगर 2 साइड और एक एंगल दिया है तो एसएएस आएगा। तो डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखो ट्रायंगल के तीनों साइड दिए, इसका मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये टेस्ट वैलिड कब होगा, जब हम लोग साइड्स का रेशियो लेंगे और वो रेशियो अगर सेम आता है तो, दैट इज इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN वी हैव फर्स्ट रेशियो PQ अपॉन LM। PQ अपॉन LM इज इक्वल टू 6/3, 3 से उसको कैंसलेशन किया, आंसर आया 2। ओके, आफ्टर दिस QR अपॉन MN इट इज 8/4, अगेन 4 से कैंसलेशन किया, 4 1s are 4 2s are 8, तो आंसर आया 2। आफ्टर दिस PR अपॉन LN, तो PR का आंसर 10, LN का आंसर 5, अगेन गो फॉर कैंसलेशन, 5 के टेबल से कैंसलेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो व्हाट वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों आंसर सेम आया, इट इज 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव ratios are equal, that is PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN. Okay, and therefore these are the triangles similar to each other by SSS test of similarity. Okay, कैसे आया ये देखो, you can make a note of this, तब तक मैं उसको रिवाइज करके दे रहा हूं। ट्रायंगल हमारे पास ऑलरेडी दिया है, by seeing the diagram we can say that ट्रायंगल के तीनों साइड्स are already given, ट्रायंगल के तीनों साइड्स are already given। सो हमने क्या किया, साइड्स का रेशियो लिया, PQ अपॉन LM ढूंढा, QR अपॉन MN, PR अपॉन LN, इसका हमने आंसर ढूंढा, तीनों का आंसर सेम आया, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट रेशियो इज सेम, एंड देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो दिस इज फॉर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर, दीज आर द डायग्राम्स गिवन, एज शोन इन फिगर, These are the diagram। डायग्राम में क्या दिख रहा है, देखो ये दोनों साइड दिया है, दो साइड आपको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। As shown in figure, 2 poles of height 8 and 4 meter are perpendicular to the ground। वर्ड यूज किया है perpendicular to the ground, मतलब these are the 2 poles which are perpendicular to the ground, which are perpendicular to, now you can easily identify कि क्या हो सकता है करके। These are the 2 poles which are perpendicular to the ground, the length of shadow of smaller pole due to the sunlight is 6। ओके, ये स्मॉलर पोल है PR, उसका ये शैडो है, कितना है वो 6। तो हमको क्या फाइंड करना है, दूसरे पोल का शैडो जिसको X कंसीडर किया हुआ है उसको हमको फाइंड करना है, दैट इज हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम, ये वाला वर्ड अपने बहुत काम का वर्ड है, एट द सेम टाइम। व्हाई, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वो लोग क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है करके। ठीक है, सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों में लेट PR एंड AC रिप्रेजेंट्स द पोल्स ऑफ लेंथ, कितना है वो 4 मीटर एंड 8 मीटर, उसका लेंथ आपको दिया है। ऑल्सो QR एंड BC रिप्रेजेंट्स द शैडो। ओके, सो शैडो ऑफ 2 पोल्स एट द सेम टाइम, और मैं देखो यहां पे एट द सेम टाइम, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर मुझे ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने तो मैं कौन से टेस्ट से दिखाऊंगा, 4 और 2, तो 4 2 जा 8, 6 एंड, और हमको ये तो पता नहीं, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं ये हमको इस वक्त पता नहीं है, लेकिन मैंने क्या लिखा फिर भी यहां पे सिमिलर है लिख दिया। क्यों, ये एट द सेम टाइम की वजह से, मतलब
मतलब इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, यहां पे लिखा है देखो, शैडो रेकनिंग टेक्निक। मतलब क्या, एट द सेम टाइम, मतलब सपोज वी हैव टू पोल्स एंड वी हैव अ सर्टेन पोजीशन ऑफ सन। सपोज दोपहर के 12 बजे सूरज की वजह से, सन की वजह से शैडो इस तरह की से दोनों का, ठीक है। लेकिन दोपहर टलने के बाद, दोपहर के आगे आने के बाद सपोज 4 बज गया, तो 4 बजे इन दोनों पोल्स का शैडो अलग अलग रहेगा, ऐसा तो नहीं रहेगा, लेकिन दोनों पोल्स का शैडो एग्जैक्ट प्रपोर्शन में ही चेंज हुआ होगा, एग्जैक्ट प्रपोर्शन में ही चेंज हुआ होगा, बिकॉज ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ सनलाइट, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, इनको सिमिलर प्रूव करने का जरूरत नहीं है। ये दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, इनको सिमिलर प्रूव करने का जरूरत नहीं है। इसको रीजन मैंने यहां लिखा है, शैडो रेकनोइंग टेक्निक। एंड बिकॉज ऑफ दिस शैडो रेकनोइंग प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस these two triangles are similar to each other. Now it is very simple. Take corresponding sides in proportion. That is corresponding side क्या क्या आएगा, मैंने आपको बोला था, that is first two alphabet upon first two alphabet, PQ upon AB. Also last two and last two, QR upon BC. उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड PR अपॉन AC. 3 रेशियो आते हैं, 3 में से 2 ही क्यों लिए, बिकॉज इस थर्ड का मेजरमेंट ही पता नहीं है, तो उसको लेंगे तो भी उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो आउट ऑफ 3 रेशियोज सम सॉल्व करते वक्त हमको 2 ही लेने होते हैं, आउट ऑफ 3 रेशियोज सम सॉल्व करते वक्त हमको 2 ही लेने होते हैं। तो जो काम क्या है, जिसका मेजर हमको पता है और जिसका फाइंड करना है, उसको मैंने ले लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन x. Go for a cross multiplication. After this, go for a cross multiplication. X into 4 is 4x. 8 into 6 is 48. Okay, and therefore we have x is equal to 48 upon 4. Answer, x is equal to 12. That is, hence the length of shadow of bigger pole due to the sunlight is equal to 12 meter is the final answer. ठीक है, क्या किया देखो क्वेश्चन में, these are the two poles given which are perpendicular. ओके, बिकॉज ऑफ सनलाइट इसका ये शैडो है, ओके, बिकॉज ऑफ सनलाइट ये शैडो हमको फाइंड करना है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सनलाइट व्हाट हैपेंस इज कि ये दोनों भी ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, इनको टेस्ट का यूज करके सिमिलर प्रूव करने का जरूरत नहीं है। दिस टू ट्रायंगल्स आर ऑटोमेटिकली सिमिलर बिकॉज ऑफ this reason, and as the triangles are similar, we are taking corresponding sides in proportion, we are taking corresponding sides in proportion. Put the values, go for a cross multiplication, you will get a final answer. Okay, so this is for question number 3. I hope you understand this question. Moving towards next question now, that is we have question number 4 with us. Question number 4, that is in triangle ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ट्रायंगल ABC. What is given? AP perpendicular to BC, BQ perpendicular to AC. ये डैश में भी दिया है, B डैश P डैश C. दैट इज, इसका मतलब क्या है, डैश मतलब A डैश Q डैश C मतलब क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स एक ही लाइन में है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ठीक है। ऑल्सो देन प्रूव दैट ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB. ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है, और उसके बाद these are the sides given, और ये साइड हमको फाइंड आउट करना है, ओके। सो देयरफॉर वी आर गिवन दैट, क्या क्या दिया है देखो हमको, ये परपेंडिकुलर हमको पहले से दिया है। ऑल्सो व्हाट इज गिवन, दैट इज इन ट्रायंगल ABC, ओके, ये परपेंडिकुलर तो हमको दिया हुआ है। ऑल्सो व्हाट इज गिवन, B डैश P डैश C, ऑल्सो A डैश Q डैश C, ओके, दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन। क्या प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB, ये आपको प्रूव करना है, ओके। ऑल्सो आपको फाइंड भी करना है कुछ, दैट इज फाइंड AC, ये आपको फाइंड भी करना है, दैट इज फाइंड AC. नाउ स्टेप नंबर 1, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इन ट्रायंगल CPA, देखो यहां CPA, इस CPA ट्रायंगल को आप चाहो तो मैं अलग से ड्रॉ करता हूं टू सिंप्लीफाई द आंसर, ठीक है। CPA, इसमें मुझे ये दिख रहा है कि ये एंगल 90 का है, जिसके ऊपर मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। CQB,
इसको भी अलग से ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं, दैट इज सी क्यू बी। इसमें हमको दिख रहा है कि Q90 का है। नाउ इट इज सिंपल, इस पूरे डायग्राम में से जो दो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूव करने को बोले हैं उसको मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। उसमें मुझे तुरंत दिख रहा है यहाँ पे कि ये P एंगल 90 का है, Q एंगल भी 90 का है। ओके, तो दोनों एंगल 90 डिग्री, रीजन गिवन, दोनों एंगल 90 डिग्री, रीजन गिवन। ओके, आफ्टर दिस इफ यू ऑब्जर्व बोथ द डायग्राम यू विल फाइंड दैट दिस एंगल C दोनों में प्रेजेंट है, विच इज अ कॉमन एंगल, दोनों में प्रेजेंट है, विच इज अ कॉमन एंगल, दोनों में प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर इट इज अ कॉमन एंगल। एंड एज इट इज कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल हमको मिल गए, एक 90 वाला एक कॉमन वाला, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो बिकॉज ऑफ AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अपना ये पहला काम हो गया। देखो CPA सिमिलर टू CQ, ये अपना फर्स्ट काम हो गया। ओके, अब ये फाइंड करना है तो इसी का करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग प्रोपोर्शन में लेंगे, हेंस प्रूव्ड, ये फर्स्ट वन प्रूव हो गया। अभी इसी का करस्पॉन्डिंग साइड हमने प्रोपोर्शन में लिया। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे आएगा, इसके पहले मैंने आपको बोला था फर्स्ट टू अल्फाबेट CP अपॉन CQ, PA अपॉन QB एंड CA अपॉन CP, आउट ऑफ 3 रेशो जिसका मेजर हमको पता है उतना ही हमने लिया। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, दैट, या फिर CSST ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। क्या फाइंड करना है, देखो आपको AC फाइंड करना है। ओके, ये है AC जिसको फाइंड करना है, तो फिर अपना आंसर आएगा AP इंटू BC अपॉन BQ। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, जो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया है 7 अपॉन 8 इज इक्वल इंटू 12, और फिर आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट सम आंसर, आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट सम आंसर, AC इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स। सो आंसर फॉर क्वेश्चन में क्या पूछा है, AC भी ढूंढो, तो AC का आंसर हमारे पास इतना आएगा। 2 क्वेश्चन हमको पूछा था, ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ और AC का आंसर हमको फाइंड करना है। ओके, मेक अ नोट ऑफ दिस। आप चाहो तो ये ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करके ले सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में ये 2 ट्रायंगल अलग से ड्रॉ नहीं करने हैं, ठीक है, या आप रफ में ड्रॉ कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, क्या क्या दिया था देखो क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ABC दिस मच पार्ट इज गिवन। हमारा क्वेश्चन था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ और इसको फाइंड भी करो। तो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए मैंने क्या क्या किया, दोनों ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लिया। हमको ये पता है कि ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ऑल्सो C is a common angle, and as C is a common angle, these are the 2 triangles which are similar to each other by AA test of similarity. Okay, after this taking corresponding sides in proportion and go for a cross multiplication, substitute the values and you will get a final answer. For this AC is equal to 10.5 units. So this is for question number 4. This is about question number 4. Okay, next moving towards question number 5 now. थोड़ा क्वेश्चन में चेंज आने वाला है अभी यहाँ पे। इन ट्रेपेजियम PQRS, सी दिस इज द डायग्राम, इन ट्रेपेजियम PQRS। PQRS क्या है, ट्रेपेजियम है। PQRS क्या है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, जिसमें PQ एंड SR इज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विच इज पैरेलल, PQ पैरेलल टू SR एंड सम मेजर्स आर गिवन। क्या दिया है देखो, AR इज इक्वल टू 5AP ऐसा दिया है, AS is equal to 5AQ ये भी दिया है। ऑल्सो प्रूव दैट SR is equal to 5PQ, ठीक है। सो गिवन दैट क्वाड्रिलैटरल इन ट्रेपेजियम PQRS, दिस इज द गिवन थिंग। ये हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको ये क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है। ये हमको क्वेश्चन में पहले से दिया है और हमको ये क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, now in this type of question, whenever a trapezium is given in the question, whenever a trapezium is there in the question, अपना first step है कि consider 2 triangles and show them similar, consider 2 triangles and show them similar। अच्छा, कौन से 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होता है, ऐसे 2 ट्रायंगल्स जो पैरेलल लाइन के ऊपर प्रेजेंट है। मतलब अपने इस डायग्राम में कंसीडर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है। ट्रेपेजियम के हर क्वेश्चन में हमको यही करना है, ठीक है। दीज आर द 2 ट्रायंगल्स जो हमको प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। अच्छा, सिमिलर प्रूव करने के लिए टेस्ट कौन सा आता है, हमेशा AA टेस्ट ही आएगा,
क्या क्या ऑप्शन है उसके लिए? एक है अपोजिट एंगल, फिर ये और ये अल्टरनेट ले सकते हो, या फिर इधर का और इधर का अल्टरनेट ले सकते हो। तो तीनों एंगल में से कोई भी दो आप अगर करते हो तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस इन ट्रायंगल एपीक्यू, इन ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल एआरएस टेक अ प्रॉपर करस्पॉन्डेंस। एपीक्यू, ए और ए कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का स्टार्ट मैंने ए से किया। इधर अगर पी लेता हूं तो इधर क्या लेना पड़ेगा? आर, बिकॉज अल्टरनेट से पी एंड आर आर इक्वल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का नाम लिखा, ठीक है। नाउ कंसीडर दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो फर्स्ट मैंने बोला था आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल पीएक्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरएएस, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सी एंगल पीएक्यू, ये वाला एंगल। आफ्टर दिस अल्टरनेट एंगल, एंगल पीक्यूए, ओके, एंड दिस एंगल, these are the alternate angle। अभी थर्ड वाला लेने का जरूरत नहीं है। आउट ऑफ 3 एनी 2 एंगल्स आर इनफ, ओके। सो अल्टरनेट एंगल्स ऑफ दिस पैरेलल साइड्स, ठीक है। एंड therefore these are the two triangles which are similar to each other by AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। दो ट्रायंगल में हमने दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, therefore ये क्या आया? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी triangles are similar to each other। now taking corresponding sides in proportion, corresponding side ले लिया। अभी क्या क्या लेना है? देखो इसमें एक तो ये लेना है जो आपको प्रूव करना है, उसको लेंगे, और फिर इन दोनों में से किसी एक को लेंगे, ठीक है। सो इट इज PQ अपॉन SR, AP एंड AR, AP एंड AR। नाउ PQ अपॉन SR ऐसे ही लिखा, AP और AR का आंसर क्या है? 1/5। कैसे आया ये? AR इज इक्वल टू 5AP। तो क्या है यहाँ पे? AP अपॉन AR। तो AR अगर यहां पे जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 5 अगर यहां पे आएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो यहां पे आया 1/5। नाउ गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। SR इज इक्वल टू 5PQ इज आवर फाइनल आंसर, ओके। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, whenever in the question trapezium is given, in this type of question whenever in the question trapezium is there, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या रहेगा? कंसीडर टू ट्रायंगल्स एंड शो देम सिमिलर। अच्छा, कौन से दो ट्रायंगल हमको लेने हैं उस वहां पे? द ट्रायंगल्स विच आर प्रेजेंट ऑन पैरेलल लाइंस, ओके। तो वो दो ट्रायंगल मैंने सिलेक्ट कर लिया यहां पे, ओके। हमेशा टेस्ट कौन सा आएगा? AA टेस्ट ही आएगा। क्या क्या ऑप्शन है एंगल के लिए? एक वर्टिकली अपोजिट एक ऑप्शन है, और बाकी के दोनों है अल्टरनेट एंगल इज द ऑप्शन, ठीक है। सो इन आवर क्वेश्चन ट्रायंगल का नाम लिखा, वर्टिकली अपोजिट लिया, अल्टरनेट भी लिया। ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ओके, टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको ट्रेपेजियम यूज करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में भी वापस क्या दिख रहा है हमको? ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो पहला वाला क्वेश्चन और अभी वाला क्वेश्चन में क्या फर्क है? पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करना था, अभी वाले क्वेश्चन में मेजरमेंट्स दिए हैं और क्या बोला है? फाइंड करने बोला है, OD फाइंड करने बोला है। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम। ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, नाम अलग है, और ये नंबर्स आपको दिए। पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। क्या पैटर्न था अपना? क्या पैटर्न था अपना? यस, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेपेजियम था, तभी क्या बोला मैंने? क्या करना चाहिए? यस, दो ट्रायंगल लेके हम लोग उनको सिमिलर दिखाएंगे। अच्छा, कौन से दो ट्रायंगल लेना है? यस, द ट्रायंगल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन पैरेलल लाइंस। सो दिस इज द गिवन थिंग, ये आपको फाइंड करना है। सो दीज आर द टू ट्रायंगल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन पैरेलल लाइंस। COD, ये वाला ट्रायंगल, तो ये है अपना ट्रायंगल COD, ओके, और ये अपना दूसरा ट्रायंगल, ओके। सेम वे क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? अपोजिट एंगल है और अल्टरनेट एंगल, दीज आर द ऑप्शंस। सी, फर्स्ट इज अपोजिट एंगल। These are the two angles which are congruent to each other because they are vertically opposite angle. After this, alternate angles, D and B are alternate angles here. These are the alternate angles, and as they are alternate angles, they are congruent to each other. Alternate क्यों आएगा? देखो यहाँ पे Z बन रहा है, इसे पहले वाले में भी था, ठीक है। So therefore, these are the two triangles which are similar to each other by AA test of सिमिलरिटी। सो देयरफॉर दीज आर द टू ट्रायंगल जो एक दूसरे को सिमिलर हो गए बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन। आउट ऑफ 3 रेशियो, 2 रेशियो अपने काम का है जहां पे वैल्यू दिया है और फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्या लिया? देखो, CD अपॉन AB यहां पे लिया, उसके बाद OD एंड OB, ओके। देन
सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वैल्यू पुट किया 6/20 इज इक्वल टू OD अपॉन 15. नाउ गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अभी इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, देयरफॉर हमको क्या फाइंड करना है, OD फाइंड करना है. तो OD इज इक्वल टू क्या फाइंड करना है, OD. तो इट इज इक्वल टू 6 इंटू 15 अपॉन 20. ठीक है, हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स. आफ्टर कैंसलेशन यू विल गेट आंसर ऑफ OD इज इक्वल टू 4.5 यूनिट्स इज अवर फाइनल आंसर. क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है. ट्रेपेजियम हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. कंसीडर टू ट्रायंगल्स विच आर प्रेजेंट ऑन पैरेलल लाइंस, और उनको हम लोग सिमिलर दिखाएंगे. सिमिलरिटी हमेशा ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से आएगा, and after that taking corresponding sides in proportion and substitute the value, you will get a final answer. Okay, so this is about question number 6. For question number 7, ABCD is a parallelogram. देख लो डायग्राम में ABCD is a parallelogram. Point E on side BC, यहां पे point E is on side BC. Line D intersect ray AB at point T. क्या प्रूव करना है, देखो D इंटू बी C इंटू T. नाउ इट इज वेरी सिंपल. क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है. चेक करेंगे साइड्स कहां पर है, DE ढूंढेंगे DE साइड्स कहां पर है. ओके, ये है अपना साइड D. और क्या है, साइड BE, उसको भी मैं मार्क कर रहा हूं. देखो साइड BE, देखेंगे क्या बन रहा है. देखो इससे CE, लास्ट वाला है TE. ठीक है, क्या बन गया, देखो इसको मैं ज्वाइन करने वाला हूं तो ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा. इसको भी किया तो यहां पर भी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा. दिख रहे दो ट्रायंगल. तो इसका मतलब गिवन लिखा, टू प्रूव हमने लिखा. प्रूफ में क्या दिख रहा है, वही दोनों ट्रायंगल कंसीडर किए हैं और इसको हमको सिमिलर प्रूव करना है. ट्रायंगल BET, दूसरा ट्रायंगल है CED. कंसीडर टू ट्रायंगल्स एंड शो देम सिमिलर. क्या क्या दिख रहा है, देखो यहां पे एक है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दिख रहा है यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल. और उसके बाद रहेगा T एंड D, ये T एंगल है यहां पे और ये D एंगल. दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. ओके, व्हाई सो, AT पैरेलल टू CD लाइक दिस, ये और ये पूरा पैरेलल, बिकॉज ये पैरेललोग्राम था तो ये अपोजिट साइड पैरेलल है. तो ये और इसको एक्सटेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइंस बिकम्स पैरेलल. तो ये आएगा अल्टरनेट एंगल्स. एंड देयरफॉर दीज आर द टू ट्रायंगल्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर अगेन बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन. करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा पेयर लिया है, BE और C ये ले लिया, ET एंड ED ये ले लिया, बिकॉज क्वेश्चन में वही हमको पूछा होगा. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BE इंटू ED इज इक्वल टू C इंटू ET. उसको खाली ठीक से लिखा, जैसे BE इंटू DE, तो ED है यहाँ पे तो DE करके लिखूंगा मैं. ओके, DE इंटू BE सेम सीक्वेंस से लिखा, नेमिंग वही है, खाली सीक्वेंस उस तरह से किया. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर. ठीक है, इसको रिपीट करते हैं एक बार, तब तक आप लोग लिख के ले सकते हो. इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स. पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. उसके अपोजिट साइड कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं. ठीक है, आगे एक्सटेंशन करके दिया और ये T में इंटरसेक्ट करेंगे. यहां पे दिया है देखो, पॉइंट E इज ऑन साइड BC, लाइन D इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T. आपको ये प्रूव करना है. ओके, सो सिंपल क्या था कि कंसीडर टू ट्रायंगल्स एंड शो देम सिमिलर. तो वर्टिकली अपोजिट एक एंगल आया, एक अल्टरनेट आया. ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन एंड गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट अ फाइनल आंसर. ओके, सो दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इन द गिवन डायग्राम, सेम टाइप के क्वेश्चन है, डायग्राम अलग अलग आपको दिया. इन द गिवन डायग्राम AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर. ये AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P. ये दोनों P में इंटरसेक्ट करते हैं. ओके, दिस इज व्हाट विच इज गिवन, और आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. तो दिस इज गिवन पार्ट. कौन कौन है प्रपोर्शन में, AP एंड CP. ठीक है, कौन कौन देखो प्रपोर्शन में, एक AP और ये CP, दे आर इन प्रपोर्शन. ऑल्सो
बीपी एंड डीपी, दो लाइन बनाता हूं यहां पे, ओके, प्रोपोर्शन, ये दोनों पे साइड प्रोपोर्शन में, यहां पे प्रोपोर्शन में, इट इज इक्वल। क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो सिंपल है, हमको खाली टेस्ट आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं। कंसीडर टू ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल दिया है उसका नाम मैंने यहां पे लिखा, इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है? ये रेशियो है, देखो ये पूरा वाला जो गिवन में था, मतलब दिस टू साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू दिस टू साइड्स का रेशियो, और बीच में है ये अपोजिट एंगल। ओके, सो दीज आर द, ये है अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर दीज आर द टू ट्राइंगल्स सिमिलर टू ईच अदर बाय SAS test of similarity. These are the two triangles which are similar to each other by SSS test of similarity. Hence our final answer. तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, अगर आपको एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो यू कैन से दैट इट इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अगर हमारे पास तीनों साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो यू कैन से दैट इट इज SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और अगर दो साइड और एक एंगल है, यहां पे देखो दो साइड और एक एंगल, दो पेयर और एक एंगल, तो हियर टेस्ट इज SS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, सो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 is very important question, carries approximately 3 marks in our boards. In this figure, in triangle ABC, what is given? BAC, ये वाला एंगल देखो मार्क किया हुआ है, पूरा BAC एंगल इज इक्वल टू एंगल ये ADC, ये हमको पहले से दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया है। और आपको क्या प्रूव करना है? CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको प्रूव करना है। सो दिस इज द गिवन पार्ट विच इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज इन ट्राइंगल ABC, ये दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। नाउ इट इज वेरी सिंपल, कंसीडर टू ट्राइंगल्स एंड शो देम सिमिलर। ट्राइंगल कौन से लेना है मैं आपको बोल रहा हूं, देखो एक बड़ा वाला ट्राइंगल हम लोग लेंगे ABC, ABC, जिसमें यहां पे मार्किंग किया हुआ है। ट्राइंगल में कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूं, यहां पे देखो एंगल्स का दिया है ना, गिवन एंगल, वही ट्राइंगल में लेने वाला हूं। और दूसरा है ADC, ओके, यहां पे मार्किंग है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्राइंगल में से एंगल A एंड फ्रॉम दिस ट्राइंगल एंगल D, दे आर ऑलरेडी इक्वल, इट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ यू ऑब्जर्व द डायग्राम, और कुछ सेम मिल रहा है क्या हमको, हम लोग चेक करेंगे बाय ऑब्जर्विंग डायग्राम। सी इन दिस टू ट्राइंगल्स, ये दोनों एंगल इक्वल विच इज गिवन, ये दोनों एंगल BAC ADC इक्वल। और क्या दिख रहा है देखो डायग्राम में, यू कैन सी दैट यहां पे है एंगल C, दोनों में प्रेजेंट है, विच इज अ कॉमन एंगल, ये क्या है? कॉमन एंगल। एंड अगेन ट्राइंगल्स में क्या आया? दो एंगल्स आए, एक तो गिवन है और एक है कॉमन एंगल। सो दीज आर द ट्राइंगल्स सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टेकिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड में क्या क्या लिया है देखो, एक BC वाला पेयर लिया, AC वाला पेयर लिया, और यहां पे AC और यहां पे DC। ऐसा क्यों लिया? बिकॉज अपने 2 प्रो में दिख रहा है CA², तो AC 2 बार आना चाहिए, और ये दोनों तो रिक्वायरमेंट है वही हम लोग लेंगे, ठीक है। और इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AC² इज इक्वल टू BC इंटू DC, ओके, तो ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर, ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। देयरफॉर क्या किया देखो क्वेश्चन में, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दिस, और मैं इसको एक बार वापस रिवाइज करने वाला हूं। इन ट्राइंगल ABC, इसमें D इज एनी पॉइंट जिसमें ये बड़ा एंगल और ये छोटा एंगल दे आर इक्वल, ओके, ये पहले से दिया है और हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। सो गिवन और टू प्रूव में क्या है? CA² इक्वल टू CB इंटू CD। कंसीडर क्या करना है? कंसीडर टू ट्राइंगल्स एंड शो देम सिमिलर। कौन से दो ट्राइंगल? एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका मैंने अलग से डायग्राम ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, एंड ADC, ओके, इसमें क्या क्या दिख रहा है? ये A एंड D इक्वल, और ये C एंड C कॉमन एंगल, एंड देयरफॉर दीज आर द ट्राइंगल्स similar to each other by AA test of similarity, taking corresponding sides in proportion, and by cross multiplication you will get a final answer, hence proved. Okay, so that's all about this particular exercise 1.3 exercise हमने आज कंप्लीट कर लिया। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर
we'll go for a last property from the chapter, that is new property, the areas of similar triangle. उसका एक थ्योरम एंड एक एक्सरसाइज जिसमें 7 क्वेश्चंस है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, टिल देन इसका ठीक से रिवीजन करो एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.